जो भी औरत पितृपक्ष में तुलसी में जल चढ़ाती है वह कान खोलकर सुन लेना, वरना तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारा पति रोड पर आ जाएगा और परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाएगा। आज की इस खास वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पितृपक्ष यानी श्राद्ध के समय में हर इंसान अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए कुछ ना कुछ जरूर करता है। कोई दान करता है, कोई तर्पण करता है, कोई तरह तरह के उपाय करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब पितृपक्ष के 16 दिन चल रहे होते हैं तो हमें तुलसी के पौधे में जल देने के क्या परिणाम मिल सकते हैं? यह हमारे लिए सकारात्मक हो सकता है या फिर नकारात्मक। आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेंगे। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। यह केवल एक सामान्य धार्मिक काम नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक यानी अच्छा और बुरा दोनों तरह का प्रभाव डाल सकता है। इसलिए आज के वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि अगर कोई भी महिला पितृपक्ष के दौरान तुलसी में जल चढ़ाती है तो उसके जीवन में कौन कौन से चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं और कौन कौन सी कठिनाइयां उसके सामने खड़ी हो जाती है। क्योंकि जाने अनजाने में हम ऐसे कई काम करते हैं जो कभी तो हमारे लिए अच्छे निकलते, लेकिन कभी कभी बहुत बुरे साबित होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सकारात्मक पहलू की। पितृपक्ष के दौरान अगर कोई भी महिला अगर तुलसी के पौधे में जल देती है तो उसका क्या अच्छा परिणाम उसकी जिंदगी में आ सकता है। बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना। जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके मन के बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। और एक बात तो तय है, जाते जाते पितृपक्ष के बाद आपके पितृ आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। बस इस वीडियो को अंत तक देख लेना। तुलसी को हमारे धर्म में माता का स्थान दिया गया है और पितृपक्ष के दिनों में तुलसी पर जल अर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। जब औरत तुलसी पर जल चढ़ाती है तो घर के वातावरण में एक दिव्य कंपन उत्पन्न होता है जो नकारात्मक शक्तियां को दूर कर देता है। जैसे कि आप सुबह सुबह स्नान करके जैसे ही तुलसी माता में जल अर्पित करती है, वैसे ही इधर घर में सकारात्मक आवृत्ति का कंपन शुरू हो जाता है। चारों ओर सकारात्मकता छाने लगती है, जिससे बुरी आत्माएं होती हैं। घर में नकारात्मक साया होता है, वह दूर भागकर चला जाता है। यही कारण है कि जिन घरों में तुलसी होती है और जिस घर की महिलाएं पितृपक्ष के 16 दिनों में तुलसी पर श्रद्धा से जल चढ़ाती हैं, वह हमेशा लक्ष्मी जी का निवास होता है। वहां पर पैसों की आवक कम नहीं होती, चारों तरफ से पैसा ही पैसा आता है और वह घर का मुखिया कभी कंगाल नहीं होता। उसके घर में बहुत पैसा आता है, बहुत ज्यादा वह जीवन में उन्नति करता है। कोई उसे गिरा नहीं पाता, कोई उसे झुका नहीं पाता। अचानक घर में रुका हुआ पैसा आने लगता है। संतान की पढ़ाई में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और पति के बीच में जबरदस्त प्रेम बना रहता है। यही नहीं, कई बार तो देखा गया है कि जिन घरों में काफी सालों से संतान की कमी थी, बच्चा हो ही नहीं रहा था, तमाम तरह के ट्रीटमेंट करवा लिए, तमाम तरह की औषधि ले ली, लेकिन फिर भी संतान योग नहीं बन रहा था। तो पितृपक्ष के दौरान सच्ची श्रद्धा से तुलसी माता में जल दिया जाता है तो संतान योग भी बन जाता है। और यही नहीं, तुलसी की पूजा करने से मातृत्व का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे कि जल्द ही गोद भरा जाती है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमने आपको बता दिया कि पितृपक्ष में तुलसी को जो महिला जल देती है उसको क्या अच्छा मिल सकता है, लेकिन अगर यह क्रिया गलत ढंग से की जाए तो बहुत भयानक परिणाम आ सकते हैं। और वह चीजें आपको जानना बड़ी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी तो हम इसलिए उपाय करते हैं कि हमारा काम बनेगा, हमारे पितृ प्रसन्न होंगे, लेकिन मान लो तुमने वह क्रिया सही ढंग से नहीं की तो पितृ को प्रसन्न करने के बजाय तुम और ज्यादा क्रोधित कर दोगे। इसलिए आज के वीडियो अंत तक देखना, तभी तुम्हें ज्ञान मिल पाएगा, तभी तुम्हें सही सलाह प्राप्त हो पाएगी। क्योंकि जमाने के लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं, हमें उनकी बातों में नहीं फंसना है, हमें गुरुजी की बात माननी है और आगे वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। देखिए, पितृपक्ष के दिनों में तुलसी पर जल चढ़ाने का नियम है और इस नियम को अपनाकर सावधानी को बरतकर ही हम लाभ हासिल कर सकते हैं। आप तुलसी में जल चढ़ाना चाहती हैं तो कभी भी नहीं चढ़ा सकती। आपको सुबह के समय ही तुलसी में जल चढ़ाना होगा, खास तौर पर ब्रह्म मुहूर्त में, और वह भी शुद्ध भाव से। आपको तुलसी माता में दोपहर को या शाम को जल नहीं चढ़ाना है। कान खोलकर यह बात सुन लेना, वरना बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएगी। पितृपक्ष के 16 दिनों में आप तुलसी पर जल चढ़ाइए, लेकिन सुबह के समय में, दोपहर या फिर शाम को आपको तुलसी माता में जल नहीं चढ़ाना है, वरना लाभ होने के बजाय
और ज्यादा हानि होने लग जाएगी। माना जाता है कि ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं और घर पर संकट मंडराने लगता है, आर्थिक हानि होने लग जाती है, संतान का एकदम से स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है और कई बार यह देखने को भी मिला है कि पति के रिश्तों में भी दरारें आ जाती हैं। इसीलिए अगर आप रोजाना तुलसी माता पर जल चढ़ा रही हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के 16 दिनों में या अन्य किसी भी दिन सुबह के समय ही आपको जल चढ़ाना है। दोपहर या शाम के समय जल नहीं चढ़ाना है, वरना आप करने तो अच्छा जाओगे लेकिन और ज्यादा बुरा हो जाएगा। इसी के साथ साथ तुलसी पर जल चढ़ाते समय महिला अशुद्ध नहीं होनी चाहिए। यह कार्य भी आपके पितरों को दुख पहुंचाता है। कई बार क्या होता है, कुछ महिलाएं स्वच्छता का ध्यान नहीं रखती, सुबह उठती है, नहाती धोती नहीं है और तुरंत तुलसी माता पर जल चढ़ा देती है। ऐसा करना भी मुश्किलों से आपको डाल देगा और इसका परिणाम ऐसा होता है कि घर में क्लेश होने लग जाता है।